नूपुर शर्मा गायब हो सकती हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री भी गायब हो सकते हैं। लापता की भी ये कोई ना कोई पता तो जरूर रहता है। सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने उनको गायब करा है, कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार तो तमाम मुसलमान भाइयों को ठहराया जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, भाई भारत देश माफी नहीं मांगेगा, माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। देश माफी नहीं मांगेगा। आप मुसलमान, आपका भाई कसाब मुसलमान, आपने उसका समर्थन दिया? बताइए, दीजिए ना आप आंसर इस सवाल का। आप ये बताइए कि आप इस देश में हक के साथ हैं या जो गलत करेगा उसके साथ हैं। मुसलमान किसी भी हिंदू धर्म के धर्म गुरु के लिए या भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द कहेगा तो मुसलमान उनका विरोध करेंगे। तो क्या हम हिंदू होकर विरोध नहीं कर सकते जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए गलत बोला है? ऐसा मिसाल कायम किया जाए कि आइंदा कोई नुपुर शर्मा के तरह कोई भी शर्मा या कोई भी जिंदल खड़ा ना हो जो किसी भी धर्म के धर्म गुरु या प्रोफेट या स्पिरिचुअल लीडर के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सदक़ाए अहले बैत ट्रस्ट के तरफ से ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाने वाली नुपुर शर्मा, ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर नुपुर शर्मा के फेवर में लोग सड़कों पर उतरने लगे और नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने लगे तो फिर ये माहौल जो है देश का अगर आगे बिगड़ेगा तो ये जिम्मेदारी उन्हीं को लेना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी धर्म गुरु हमारे साथ आप देख रहे हैं और जो नहीं है, उन सब इस प्रोटेस्ट पे शामिल हैं और सबका ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत नहीं है बल्कि पूरे आलमीन के लिए रहमत है। इस वजह से जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं और हर धार्मिक इस चीज़ को कंडेम करते हुए हम यही डिमांड करते हैं कि नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को और जितने भी गुस्ताखे रसूल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो लापता है, ये काम तो उनको ढूंढना पुलिस का है। देखिए, लापता बोल के कुछ होता नहीं है, लापता की भी ये कोई ना कोई पता तो ज़रूर रहता है। तो लापता का पता क्या है वो देखना पुलिस का काम है, सरकार का जिम्मेदारी है। क्योंकि पूरे देश जब आंदोलन में उतर चुकी है तो यहाँ पर किसी एक को प्रोटेक्ट नहीं करके, उनको सिक्योरिटी नहीं देके, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर सब लीडर्स देश का भला चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और देश के लिए उनके सज़ा देके एक ऐसा मिसाल कायम किया जाए कि आइंदा कोई नुपुर शर्मा के तरह कोई भी शर्मा या कोई भी जिंदल खड़ा ना हो जो किसी भी धर्म के धर्म गुरु या प्रोफेट या स्पिरिचुअल लीडर के खिलाफ बात करे। हमारा डिमांड ये है कि आइंदा उसे गिरफ्तार किया जाए और अगर ना किया जाए तो इंशाअल्लाह कानूनी तरीके से इस आंदोलन को हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे और उसका नतीजा अगर बुरा होगा तो जिन लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को इस नतीजे को फिर भुगतना पड़ेगा। नूपुर शर्मा गायब हो सकती हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री भी गायब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नूपुर शर्मा के पास भी सिक्योरिटी और प्रधानमंत्री के पास भी राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता। आप एक बात बताइए, जब उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई है और उसके बावजूद अगर नूपुर शर्मा गायब होती हैं तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने उनको गायब करा है, कल को अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार तो तमाम मुसलमान भाइयों को ठहराया जाएगा। कि भाई तमाम मुसलमान भाई कह रहे थे अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान भाइयों को ठहराया जाएगा। तो इससे सबसे बढ़िया डिसीजन है कि उनको कोर्ट में लाया जाए, उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और उसके बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो भी इसमें फैसला देगी वो पूरा देश स्वीकार करेगा। जिस तरीके से अभी भाई ने कही कि इतने तमाम फैसले आए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो और तमाम फैसले कोर्ट के जो हैं उनको सब लोग स्वीकार करते आए हैं, तो इस पे भी जो भी फैसला आएगा उसको देश स्वीकार करेगा। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, भाई भारत देश माफी नहीं मांगेगा, माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। देश माफी नहीं मांगेगा, देश इनकी गलती का भुगतान थोड़ी भुगतेगा। ये कोई मर्जी जो मर्जी बयान दे देते हैं। मीडिया किस लिए होती है? मीडिया क्या देश में दंगा लगाने के लिए होती है? आप लोग तो एक बात बोल के हट जाते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, ढूंढते रहिए आपका सूत्र। आप लोग तो देश में हंगामा करा जाते हैं। भाई उसके बाद मरता तो आम आदमी है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता है, उनके गले कटते हैं, नेता मंत्रियों को कुर्सी मिलती है और हम और आप आपस में गला क्यों कटवाएं? आप ये बताइए, आपको टीआरपी मिल जाती है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, किसी बहन का जो है वो भाई चला जाता है और किसी की पत्नी का जो है उसका शौहर चला जाता है। तो क्या आप देश में दंगे कराने के लिए बने हैं?
आप देश में अमन, चैन और शांति का पैगाम दीजिए। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां दिवाली और रमजान मनाया जाता है, आप इसको क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग आपस में उतर के, सड़क पे उतर कर आपस में लड़ें? कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी पैगंबर मोहम्मद साहब और महादेव के नाम पर लड़ाया जाता है। आप ये समझिए, इस देश के अंदर विरोध करने वाले मस्जिदों का विरोध करते हैं, मंदिरों का विरोध करते हैं, लेकिन कोई जुए और सट्टे का विरोध नहीं करता। मस्जिद में भी इबादत होती है और मंदिर में भी प्रार्थना होती है। दोनों ही जगह जो है वो ईश्वर को मानने की जगह है। आप उनको बांटिए मत। ईश्वर एक ही है, लेकिन उनको मानने के तरीके, उनको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। और हु इज दिस नूपुर शर्मा? कौन है नूपुर शर्मा? गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्या है? नहीं जानते हम लोग। और कोई भी आकर क्या हमारे नबी के लिए या हमारे भगवान के लिए कुछ भी बोलेगा तो हम क्या मान लेंगे? अरे ऐसे लोगों के कहने से पहली बात कुछ होता भी नहीं है। और सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और एक ऐसा संदेश दे कि कोई भी अगर इस हिंदुस्तान में रहकर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के भगवान, किसी के भी गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे फिर वो जैन के गुरु हो भगवान महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे फिर वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जीसस हो, किसी के लिए भी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको एक ही सजा होनी चाहिए और वो है उम्र कैद की सजा। ये देनी चाहिए। आप शर्मा, नूपुर शर्मा, आप अपनी बहन का समर्थन कीजिए, विरोध में क्यों? अब आप एक बात मुझे बताइए, आप मुसलमान, आपका भाई कसाब मुसलमान, आपने उसका समर्थन दिया? बताइए, दीजिए ना आप आंसर इस सवाल का। आप ये बताइए कि आप इस देश में हक के साथ हैं या जो गलत करेगा उसके साथ हैं? पूरे देश का ब्राह्मण उनके साथ नहीं खड़ा है, पूरे देश का शर्मा उनके साथ नहीं खड़ा है, तो क्या वो शर्मा नहीं है जो हक की बात करेगा? अगर नूपुर शर्मा ये बात कहती कि इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है और मैं मोहम्मद साहब को भी मानती हूँ और महादेव को भी मानती हूँ, तो पूरे देश का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होता? क्यों नहीं खड़ा होता? मैं भी खड़ा होता और सबसे पहले खड़ा होता। अभी इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई मुसलमान किसी भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु के लिए या भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द कहेगा तो मुसलमान उनका विरोध करेंगे। तो क्या हम हिंदू होकर विरोध नहीं कर सकते जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए गलत बोला है? तो ये तो आपकी एक मानसिकता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। की तौहीन की जाए, लिहाजा हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे नबी के भी अज़मत के ख़िलाफ़ आप कुछ बात बोले या उनकी तौहीन करें। लिहाजा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश है, एक रिपब्लिक देश है। हुकूमत को चाहिए कि वो सारे फितने जो हो रहे हैं उसकी जड़ को पकड़ें। आप ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप कम से कम उसको अरेस्ट कर लें। उसके बाद का जो मुकदमा है वो फिर देखा जाएगा, कोर्ट का जो फैसला होगा। हमने कल भी कोर्ट के तमाम फैसलों का एहतराम किया, अब भी जो फैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। और दूसरा ये कि नूपुर शर्मा हो या उनके जैसी जो भी हों, जो लोग हुजूर के सिलसिले में कहती हैं और बाद में ये बयान देती हैं कि हमने आपके स्क्रिप्चर्स को, आपके स्क्रिप्ट्स को, आपकी किताबों को पढ़कर हमने ये बातें कही हैं, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप किसी के भी मज़हब के, धर्म के किताबों को पढ़कर फ़कत बयान ना दे दें, बल्कि उस धर्म के, उस रिलीजन के एक्सपर्ट्स लोगों से, उसके जो थियोलॉजियंस हैं, उसके जो यानी हिस्टोरियंस हैं, उलमा हैं, उन लोगों से आप राब्ता करें और राब्ता करने के बाद ये उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचें। क्योंकि हमारे यहाँ रिवायतें जो हैं, रिवायत में बहुत कुछ हेर फेर है, रिजाल है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, जवान है, तो लिहाजा आप उसको नहीं समझ सकती। पहले आप उसको समझें। मैं अगर गीता में या रामायण में अगर कुछ भी पढ़कर मैं अगर बोल दूँ तो ये सही नहीं होगा। मुझे पहले आपके हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से राब्ता करना चाहिए कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। लिहाजा आप ऐसे बयानात ना दें कि जिससे मुल्क को तकसीम किया जाए। और कोई भी धर्म हो, चाहे गीता हो या किसी भी धर्म की किताब हो, कुरान हो, इंजील हो, तौरात हो, हमारे बुद्ध धर्म के हमारे बगल में महाराज जी की कोई भी किताब जो है ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी दूसरे के धर्म गुरु के या उनके अवतारों के या उनके नबी के या उनके भगवानों का आप अपमान करें। लिहाजा मैं इसको कंडम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत जल्द अज जल्द उनको अरेस्ट करके इस मामले को ख़त्म करे। देखिए, आप लोग को जैसे मालूम है, हम लोगों का जो ये सदका अहले बैत ट्रस्ट ने आज जो काम किया, इनका हमेशा मोटिव रहता है ऑल फेथ को लेकर काम करने का। ये सदका अहले बैत ट्रस्ट एक ऐसा काम करता है, इस बटिया बुरुज के सरजमी में एक ऐसा मुहैया बन के चलता है जो इनका डंका जो है, और आज आपको यहाँ की भीड़ से समझ में आ गई। और मैं आपको छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब गांधी के नाम पे मरने को पसंद करते हैं पर नाथूराम के नाम पे